दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हमारे साथ माननीय चैनसुख भारती जी, जिनकी कड़ी पे हम बात कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम भारती जी के साथ बातचीत करेंगे कि कैसे वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन बने। भारती जी वो शख्सियत हैं जो चरवाहे से लेकर के इंचार्ज सीएम की कुर्सी तक का सफ़र तय करते हैं और हम अपनी इस कड़ी दर कड़ी में चैनसुख भारती जी के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। चैनसुख भारती जी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं और उस माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन बन करके वो पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षकों को लगाते हैं जो आज भी बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सच्चे मायने में बाबा साहब अम्बेडकर जो बात करते थे, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी कि शिक्षित करने की बात, भारती जी बचपन से जब वो पहले शिक्षक बनते हैं, शिक्षक बनने के बाद जब विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा में तमाम काम करते हैं और विधानसभा के बाद मायावती के सबसे विश्वसनीय विश्वासपात्र सूत्रों में एक चैनसुख भारती जी को बहन जी बुलाती हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का चेयरमैन बना देती हैं। चेयरमैन के कार्यकाल में भारती जी ने तमाम हजारों शिक्षकों को चयनित किया जो आज भी बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं शिक्षित करो। तो चैनसुख भारती जी, आपका फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम बातचीत कर रहे हैं आपके उस सफरनामे की जिसमें आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं। तो ये कैसे आप चेयरमैन बने और फिर क्या हुआ? ऐसा है श्रीमान कुलदीप जी, जी जब पहली बार में 15 महीना रहा विधायक, जी दूसरी बार 21 महीना रहा। हम्म, हमने कि तो ये तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। जी तो हम जो है हमने ये नहीं सोचा कि मंत्री रहे विधायक रहे तो हम पढ़ाएं। हम आकर के अपने डिग्री इंटर कॉलेज में पढ़ाने लगे, अच्छा फिर से पढ़ाने लगे। जी और थोड़ा समय रह गया तो वही टाइम हमको इंचार्ज प्रधानाचार्य बना दिया गया। ओ तो हम 4 साल जो है फिर इंचार्ज प्रधानाचार्य रहे। तो जी बढ़िया मैंने इंचार्ज प्रधानाचार्य कुछ में संभाला। जी डकैतों के लड़के थे, उन्हें मार मार के हम आते थे और जब भी अब मिल जाते कहते साहब आपने हमें मार मार के आगे बना दिया, और नहीं तो हम डकैतों हम बन जाते। यस तो ये ऐसा हुआ कि बहन जी ने यानी किस उद्देश्य से, चाहे हमारी ईमानदारी से कहो या कुछ उद्देश्य से कहो, बहन जी ने 12-13 साल बाद मुझे बुलाया जी कि चैनसुख भारती जी बेईमान आदरणीय, हम आपको चेयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हमने कही तो हाँ बहन जी बन जाएंगे। कारण ये है ना, हम जानते हैं कि अध्यापक रहा तो चेयर वो शिक्षा विभाग तो हम कब चला ही लेंगे। चला ही लेंगे। हम्म, तो बेटा हम जो है फिर गए, जी तो बन गए, चेयरमैन बन गया मैं। जी अच्छा, और वहाँ पर एक बड़ा जिला है इलाहाबाद। जी एक उसमें 2 वो रहते हैं राज्यपाल। जी राज्यपाल क्या कहते हैं, हाँ, मंडल मंडल दो मंडल रहते हैं। हाँ है। तो 2 रहते हैं। तो एक हमारे रही के गए उपराज्यपाल क्या कहते हैं, उपनिदेशक। निदेशक नहीं, हाँ राज्य क्या कहते हैं उसको, सचिव। अरे भाई हाँ, मतलब जिला है तो वहाँ कमिश्नर, 2 कमिश्नर रहते हैं। जिला उप जिला कमिश्नर और जिला उप कमिश्नर। हाँ तो श्रीवास्तव था। जी तो बोले यार मंत्री जी आप कहाँ फंस गए, ये तो बहुत बेलन डिपार्टमेंट है, आप कहाँ फंस गए। तो मैंने सोचा कि मुद्दा क्या कहता है, तो जब मायावती स्वभाव से भाग चला सकती हैं जी तो क्या हमें शिक्षा भाग नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल तो हमने सोचा, मैं पढ़ता रहता था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे तो कैसे नहीं चला पाते। बिल्कुल। तो मैंने वही किया। हम्म, फिर मैंने बढ़िया ईमानदारी से काम किया, तो किसी को पता नहीं लगता था कि कहाँ पेपर बनते हैं। हम लोग इलाहाबाद पेपर बनवाते थे और अकेले जाते थे बॉडीगार्ड लेकर के, और कभी किसी को पता नहीं लगा कितने मतलब आपके कार्यकाल में कोई पेपर आउट नहीं हुआ इस तरीके का आपने 49 पेपर बने, कोई पेपर आउट नहीं बना। और विभागों में एक पेपर होता है, एक ही पेपर आउट हो जाता है। बिल्कुल लेकिन हमारे यहाँ इंटर और हाई स्कूल के 49 पेपर बने और कभी आउट ही नहीं हुआ। लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ काम अरे करते नहीं गए, हम उन्हें समझाते रहते थे। हैं। अपने सदस्य समाज सदस्य रहते थे और साथी रहते थे, सबको समझाते थे कि भाई देखो बढ़िया काम करना है। हम आप जब हम कॉपी टेस्ट कराने जाते थे, हम भटकते रहते थे, तो कितनी परेशानी होती थी कि बेचारे बेरोजगार हैं, इन लोगों बेरोजगारों का अच्छा सेवा अच्छी करो। लोग हमें हटाने के लिए लोग 1-1 करोड़ रुपया लेकर के बाबू सिंह रिश्वत देने की भी कोशिश कर रहे हैं। बाबू सिंह के पास गए
लेकिन बाबू सिंह नहीं ले पाए, उन्हें कि भाई वो तो मायावती का आदमी है, हम हटा नहीं सकते हैं। यस, लेकिन वो जो घर जाते थे वे ईमानदारी से हमारा साथ साथू देते थे। जब वे सफल नहीं भए बिल्कुल। तो ईमानदारी से हमें साथ दिए सबने। तो हमने किसी भी लड़के को धोखा नहीं दिया, जी, हमेशा हमने उनको बढ़िया इंटरव्यू जो जो जैसा जिसके नंबर थे उसी तरह से उसके नंबर आते थे। और हमको तो कितना दिन का आपका कार्यकाल रहा हमारा माधव ससा चैनबोर्ड का? 3 साल और 3 माह रहा। 3 साल 3 माह। इस दौरान में आपने कुछ बड़े कारनामे जो करे? अरे बड़े कारनामे क्या, मैंने तो 25,000 लड़के लगा दिए। जी, 25 बहुत बड़ा काम। कारण ये है ना, हमने सोचा कि जब आजकल तो शिक्षा बहुत गिर रही है और जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसमें तो लड़कों की संख्या कम हो रही है, तो हम यही लगन से लगे रहे कि हर कॉलेज में हमको 10-10, 15-15 मास्टर पहुँचाना है। तो गरीबों के लड़के इसमें पढ़ेंगे और गरीबों को पढ़ेंगे तो उन्हें लाभ भी होगा, वो पूरा वेतन ही मिलेगा और लड़कों को कम पैसे में शिक्षा मिलेगी। तो मैं ऐसे लगन से लगे रहे, किसी से पैसा नहीं लिया। अब वो बात अलग, चोरी चपाटी में कोई किसी को नहीं लेता तो, लेकिन मुसलमान में कुछ नहीं हुआ। 25,000 मास्टर प्रिंसिपल हमने लगाए, तो आप कहीं भी देख लीजिए। कड़े से कड़े विधायक के स्कूलों में हमने मास्टर लगाए। कृपया पूरा ब्राह्मणों का गांव है, वहाँ भी 7-8 मास्टर मेरे पिछले सुबह लगा दिए। पहले तो उनको बड़ा परेशान हुआ ब्राह्मणों का, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा पढ़ाया, क्योंकि PCA की तैयारी करते थे, बिल्कुल, IAS की तैयारी करते थे और बैंक की तैयारी करते थे। वो लड़के लगे, बढ़िया लड़के लगे और बड़े ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए कि लड़के कितने ढंग से पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं गड़बड़ी नहीं, कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह से मैंने पूरी समाज की सेवा करी। तो चरणसुख भारती जी ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए 25,000 से ज़्यादा दलित पिछड़े युवाओं को शिक्षक बना दिया। और बाबा साहब के उस कारवा को जो 1958 से भारती जी जय भीम बोलते थे, बाबा साहब को याद करते थे, उनका जो सबसे बड़ा प्रमुख सूत्र था शिक्षित करने का, जिसको एजुकेट बोलते हैं, वो शिक्षित करने के संकल्प को भारती जी ने इस रूप में विस्तारित किया कि वो खुद तो प्रिंसिपल बनते, उन्होंने कई हजार बच्चों को शिक्षित किया और 25,000 से ज़्यादा युवाओं को टीचर बना करके आज जो अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजों में बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के उस मिशन को, शिक्षित करने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारती जी को शिक्षा विभाग को आप संभालते हुए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन पद को देखते हुए, और बहन जी के आज भी आप इतने ही नज़दीक, और BSP पार्टी में आज भी आप पहले दिन से आज तक हैं, तो उन तमाम नेताओं को, लोगों को जो आपके साथ चले, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, मानव कांशीराम साहब क्या कहते थे कि धोखा देने वाले बहुत नेता पैदा होंगे। जी, शेड्यूल के भी पिछले तक के भी जी, कुछ बहुत से यहाँ से ट्रेंडिंग पा करके BSP से सपा में भी चले गए, बहुत से विधायक जी, मंत्री, और भाजपा में भी चले गए। जी, तो कांशीराम साहब कहते थे जो जो व्यक्ति विधायक बन करके फायदा उठाने के लिए आता है तो उनको चला जाएगा, तो जिसे समाज सेवा की ललक रहेगी वो यही बना रहेगा। बिल्कुल। तो कांशीराम साहब का नारा था ये। तो हमारे बहुत से लोगों ने धोखा दिया BSP को। जी, मायावती ने इतने स्मारक बना दिए महापुरुषों के, दिल्ली में और लखनऊ में, जो पूरे इंडिया के लोग देखने आते हैं, समझे ना, उन्हें हजारों हजारों साल चलेंगे। उन्होंने राष्ट्रीयकृत कर दिया उनको, बिल्कुल, राष्ट्रीय धरोहर बना रहे हैं। राष्ट्रीय धरोहर बना दिया, कोई उनको तोड़ कर सकता है। तो बाबा साहब के ऐसे स्मारक बना दिए कि बाबा साहब ने एक विशेषता मैंने पढ़ी जी, कि बाबा साहब जो है उनके साथ क्या अन्याय अत्याचार हुआ, कि बाबा साहब ने संविधान भी बनाया, दूसरी किताबें भी थी, कभी किसी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा। उन्होंने बिल्कुल सबको समानता की समानता की दृष्टि देखा, समता सुनता बंधु को न्याय की दृष्टि देखा। इसीलिए बाबा साहब अगले ऐसा लगता है कि बाबा साहब जो है भविष्य में मैत्री बुद्धा हो। बिल्कुल, बाबा साहब भविष्य में मैत्रेय बुद्धा होंगे। इसी बात से आगे की कड़ी में हम भारती जी के साथ बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने बाबा साहब के ही उसी मैत्रेय बुद्धा की बात को धम्म के काम में, बुद्धा के मिशन को लेकर के आगे वो प्रयास कर रहे हैं। आज की कड़ी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे भारती जी के साथ, उस कड़ी में बातचीत करेंगे धम्म के बारे में, जिसको लेकर के भारती जी लगातार लोगों को आज जागरूक करते हैं, प्रेरित करते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।